हमारी ये दुनिया आखिर एक दूसरे से जुड़ी कैसे है। आज हम बात करेंगे उन्हीं अदृश्य धागों की, मतलब ट्रांसपोर्ट के उन बड़े बड़े नेटवर्क्स की जो हमारी जिंदगी को चलाते हैं और अक्सर हमें इसका पता भी नहीं चलता। अब चाहे तंग सा रास्ता हो या फिर शहर के ऊपर से गुजरता कोई हवाई जहाज, इंसान हमेशा से चलता रहा है, सफर करता रहा है। और असल में देखें तो लोगों का, सामान का और हाँ आइडियाज का यही आना जाना तो हमारी पूरी सभ्यता की नींव। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ये इतने बड़े बड़े सिस्टम्स बने कैसे। हमने जमीन, समंदर, यहाँ तक कि हवा को पार करके एक ऐसी दुनिया कैसे बना ली जहाँ आज कुछ भी दूर नहीं लगता। चलिए आज इसी कमाल की कहानी को समझते हैं। तो शुरुआत करते हैं जमीन से। ये वो जगह है जहाँ इंसानों ने एक दूसरे से जुड़ने के लिए अपने पहले रास्ते गढ़े थे। देखिए सड़कें जो है ना, वो वैसी ही हैं जैसे हमारे शरीर के लिए नसें, धमनियां। ये देश के लाइफलाइन है। यही तो है जो छोटे छोटे गांवों को बड़े शहरों से जोड़ती हैं, लोगों को बाजारों तक पहुंचाती हैं। और सोचिए ये शुरू हुई थी बस कच्ची पगडंडियों से और आज ये बड़े बड़े हाईवेज का जाल बन चुकी हैं जो पूरे देश को एक धागे में पिरोते हैं। पर सड़कें भारी भरकम सामान और बहुत लंबी दूरियों के लिए काफी नहीं थीं। मतलब पूरे महाद्वीपों को अगर जोड़ना था तो एक क्रांति की जरूरत थी, और वो क्रांति आई लोहे के रूप में, लोहे की पटरियों। और यहीं से जन्म हुआ ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवेज का। इन्हें सिर्फ ट्रेन की पटरियां समझना भूल होगी। अरे ये तो इंजीनियरिंग के वो नमूने थे, वो कमाल थे जिन्होंने पूरे के पूरे कॉन्टिनेंट्स को एक सिरे से दूसरे सिरे तक स्टील से सिल दिया। और नतीजा, देश के अंदरूनी हिस्से भी व्यापार और विकास के लिए खुल गए। अच्छा, ये रेल मार्ग कितने विशाल हो सकते हैं इसका अंदाजा लगाने के लिए चलिए दुनिया के सबसे लंबे रेल मार्ग की बात करते हैं। उसकी लंबाई जरा सुनिए, 9,322 किलोमीटर। हाँ, ये लंबाई है ट्रांस साइबेरियन रेलवे की। ये पश्चिम में सेंट पीटर्सबर्ग से शुरू होती है और फिर पूरे रूस के विशाल भूभाग को पार करती हुई पूरब में प्रशांत महासागर के तट पर बसे व्लादिवोस्तोक तक पहुंचती है। इसने सचमुच यूरोप को जमीन के रास्ते एशिया से जोड़ दिया। ये तो हुई जमीन की बात। अब जरा पानी की तरफ चलते हैं, क्योंकि सच तो ये है कि रेल के आने से सदियों पहले से दुनिया के जो असली हाईवे थे वो तो समुंदर ही थे। इन्हीं समुद्री रास्तों से दुनिया का सारा व्यापार चलता आया है, और इनमें से एक है जो सबसे ज्यादा जरूरी है, नॉर्थ अटलांटिक रूट। इसे बिग ट्रंक रूट भी कहते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि ये दुनिया का सबसे बिजी, सबसे व्यस्त ट्रेड रूट है। ये वेस्टर्न यूरोप और नॉर्थ अमेरिका के दो सबसे बड़े इंडस्ट्रियल इलाकों को जोड़ता है। एक तरह से ये ग्लोबल इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी है। समंदर में एक बहुत बड़ी चुनौती थी, बेहिसाब लंबी दूरी। अब जरा सोचिए, क्या हो अगर किसी को पूरे महाद्वीप का चक्कर ही न काटना पड़े? क्या हो अगर उसके बीच से ही निकलने का कोई रास्ता मिल जाए? इसी एक सोच ने इंजीनियरिंग के दो करिश्मों को जन्म दिए, स्वेज और पनामा नहर। देखिए, स्वेज नहर ने मेडिटेरेनियन सी को रेड सी से जोड़ा। इसका मतलब यूरोप से एशिया जाने के लिए अब पूरे अफ्रीका का चक्कर काटने की जरूरत नहीं, हजारों किलोमीटर बच गए। और ठीक ऐसा ही पनामा नहर ने किया। उसने अटलांटिक और पैसिफिक महासागरों को जोड़ दिया, जिससे साउथ अमेरिका का लंबा और खतरनाक चक्कर खत्म हो गया। इन दोनों नहरों ने सच कहूं तो ग्लोबल शिपिंग का नक्शा ही बदल डाला। जमीन जीत ली, समंदर पर रास्ते बना लिए, और फिर आई 20वीं सदी और इसने दुनिया को सिकोड़ने का काम किया हवा और इंफॉर्मेशन की रफ्तार से। यहाँ पर एक बहुत बड़ा फर्क समझना जरूरी है। देखिए, ट्रांसपोर्ट क्या करता है? वो लोगों और सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है। इसमें घंटे लगते हैं या दिन, लेकिन कम्युनिकेशन वो आइडियाज को, इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है, और इसमें लगते हैं सिर्फ कुछ सेकंड्स। कम्युनिकेशन की रफ्तार का जो सफर है वो तो हैरान करने वाला है। पहले टेलीग्राफ के तार थे, फिर टेलीफोन पर आवाज पहुंची, फिर 70 के दशक में सैटेलाइट्स ने सीधे स्पेस से सिग्नल भेजना शुरू कर दिया, और आखिर में 1990 में आया इंटरनेट, जिसने खेल ही पलट दिया। इंटरनेट ने कम्युनिकेशन को एक बिल्कुल ही अलग लेवल पर पहुंचा दिया है। ये सिर्फ जगहों को नहीं जोड़ता, ये तो दुनिया भर के कंप्यूटर्स को एक दूसरे से जोड़ता है। डेटा लाइट की स्पीड से ऑप्टिकल फाइबर केबल्स के जरिए सफर करता है, और इसने टेलीकॉम, कंप्यूटर, मीडिया सबको मिला के एक सिंगल ग्लोबल नेटवर्क बना दिया।
इसी को तो हम आज साइबर स्पेस कहते हैं। सबके बाद आज हम कहाँ हैं? हम एक ऐसी दुनिया में हैं जो किसी मकड़ी के जाले की तरह पूरी तरह से आपस में गुंथी हुई है। के दौर में सड़कें, रेल की पटरियां, समुद्री जहाज, हवाई जहाज और इंटरनेट से बहता हुआ डेटा, ये सब अब अलग अलग सिस्टम्स नहीं हैं। नहीं, ये सब मिलकर एक बहुत बड़ा, एक दूसरे पर निर्भर ग्लोबल नेटवर्क बनाते हैं और हमारी आज की पूरी जिंदगी इसी एक नेटवर्क पर टिकी है। अब जब हम इतिहास में पहले से कहीं ज्यादा एक दूसरे से जुड़ चुके हैं, तो सोचने वाली बात ये है कि अब आगे क्या? इस पूरी तरह से कनेक्टेड दुनिया का भविष्य कैसा दिखेगा?